ये है सर्दियों का स्पेशल कहवा। आज हम आपको ऐसे दो टोटकों की रेसिपी देंगे जो आपकी ज़िंदगी आसान कर दें और ना कोई पैसा इसमें इतना लगेगा और ना ही इसमें कोई वक्त लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं हूँ लाडो बाजी और आप देख रहे हैं लाडो बाजी के टोटके। आज हम आपको दो ऐसी रेसिपीज़ दे रहे हैं जो आपके बहुत आसान है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक भी ये इस्तेमाल कर सकते। ये सुहागा है। ये फटकड़ी की तरह होता है, फटकड़ी नहीं है। ठीक है, इसको तवे पे हम गरम करते हैं और ये फूल जाता है और फिर इसको हम पीस लेते हैं। पीसने के बाद ये जो है ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये सर्दियों में बहुत अच्छी चीज़ है। ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। इसको पंसारी की दुकान से आप ले लें 50-100 रुपये का। इसको सुहागा बोलते हैं। और ये देखें, ये इतना पिंच सा लेंगे हम। ये हम ले रहे हैं अपने बेटे के लिए। मैं ले रही हूँ क्योंकि उसको ठंड लगी हुई है, तो उसको बुखार भी चढ़ा हुआ है और गला ख़राब और रेशा हो रहा है, बलगम वगैरह ना। तो इतनी से मैं लूँगी और ये इसको मैं दिन में जो है ना 2 टाइम दे दूँगी। उससे ये होगा, शहद के साथ दूँगी। उससे ये होगा कि इसका जो रेशा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसको दिन में 3 दिन भी दे सकते हैं, दिन में एक बार, जब तक आपका गला, रेशा, खांसी, गला सूजा हुआ होता है। बड़ों को बहुत खांसी आती है तो उसकी वजह से भी रेशा हो जाता है बड़ों, और जो है खांसी जो है रुकने का नाम नहीं लेती। तो ये आप जो है दिन में 2 दफ़ा बुज़ुर्ग भी ले सकते हैं। इतना सा शहद और इतना सा सुहागा इसको मिक्स करके लें। और अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए बिल्कुल 2 चुटकी, बिल्कुल जैसे 1 साल का बच्चा है, 1 चुटकी शहद, 1 चुटकी सुहागा और एक शहद में ज़रा सा मिक्स करके चटा दें बच्चे को। ठीक है, उसकी भी ठंड, जो उसको रेशा खर कर रहा है, वो भी इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। वो उसका पोटी के ज़रिए या वॉमिटिंग कर देता है बच्चा ना, तो सारा अंदर से रेशा वगैरह निकल जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अपने घर में ज़रूर बना के रखें और अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। और आप मुझे दुआएं देंगे जब आप ये इस्तेमाल करेंगे। आपको डॉक्टरों से आपकी जान छूट जाएगी कि डॉक्टरों के पीछे हम भागें, इतनी हैवी दवाइयाँ हम बच्चों को देते हैं। आप ये थोड़ा सा पीस के रखते हैं, या इसलिए कम है, ये मैंने पिछले साल बनाया था तो मैंने ये इस्तेमाल किया है। और बच्चियों के लिए, उनकी ज़हानत के लिए ना ऊपर नाम लिख के रख देती हूँ ताकि इनको पता हो कि ये चीज़ है ना। इससे फिर मैंने ये छोटी सी डब्बी है इसमें, तो इसको बंद करके रखा हुआ था। ये पिछले साल का भी निकला है, इसलिए ये कम है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर अपने घर में रखें। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इसको सुहागा बोलते हैं और इसको तवे के ऊपर गरम करते हैं और ये फूल जाता है। ये फटकड़ी की तरह आपको मिलेगा टुकड़ों में ना, तो ये फूल जाएगा। और इसको आप पीस के सिलवट्टे पे या ग्राइंडर साफ सा करके उसमें पीस के तो शॉपर में डाल के एयर टाइट जो है ना आपने बंद करके रख दें, क्योंकि ये सालों साल चलता है, ये ख़राब नहीं होता। तो ये आप अपने घर में रखें, इस्तेमाल करें और मुझको बताइएगा ये आपको कितना फ़ायदेमंद है। हाँ जी, इसको शहद के साथ मिक्स करके तो आपने ये पानी के साथ इसको खा लेना है और ये बिल्कुल बदज़ायका नहीं होगा। शहद के साथ आपको इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं लगेगा। और ये आप मुझे ये जो है, फिर अगर जिनको शुगर है उनको जैतून के तेल में मिक्स करके दे दें। और बच्चों को तो मैं बताया था बिल्कुल ज़रा सा चटाना है। जो थोड़े बच्चे बड़े हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा, और जो ज़्यादा बड़े हैं उनको हाफ़ टी तक आप दे सकते हैं। और ये है सुहागा, ये ऐसी शक्ल में होता है, लगता मिश्री की तरह है मगर ये मिश्री नहीं है, ये सुहागा है। इसको हमने तवे पे रख के गरम करना है। तवे पे जब हम इसको गरम करेंगे तो ये जो है अच्छा सा जो है ना, ये फूल जाता है। ठीक है, और इसको हम ये देखें, ये इसको तवे पे रख के ऐसे फूल जाएगा, पिघल जाएगा, बिल्कुल ऐसे पतला सा हो जाएगा। फिर आप इसको पीस लें, किसी सिलवट्टे पे पीस लें, किसी अच्छी जार में पीस के इसको बोतल में बंद के रखते हैं। ये सालों साल ख़राब नहीं होता। ये जो है बहुत अच्छी टिप है।
ये ज़रूर अपनी फैमिली के साथ अपने घर में अपने बना के रखें। अब दूसरा टोटका स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये 2 लौंग लिए हैं, ये दालचीनी ली है, ये एक मोटी इलायची ली है, ये कच्ची हल्दी है और ये मलट्ठी है और ये पुदीना है और ये अजवाइन है थोड़ी सी। इन सब को जो है ये कावा बनेगा। ये हम पानी उबल रहा है, पानी में डालेंगे। ये पानी मैंने उबलने अभी रखा है, ठीक है। और इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये डाल देंगे और ये पकेगा। उसके बाद बच्चों को देना है तो उनको हम चीनी मिक्स करके दे देंगे, और बड़ों ने लेना है तो ऐसे पी लें या हल्का सा नमक ले लें। देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है। इसमें हम नींबू भी डाल सकते हैं, और मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ कि बच्चे को देनी है, चीनी के बगैर नहीं पिएंगे। इसमें नींबू के पत्ते डालें, ये नींबू, ये देखें जी, ये है सर्दियों का स्पेशल कावा। ये आप ज़रूर बनाइएगा और मुझको बताइएगा ये कैसा बना। मैं हूँ लाडो बाजी और आप देख रहे हैं लाडो बाजी के टोटके। अल्लाह हाफिज़।